नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 मई मंगलवार दोपहर 3:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 3 मई को हुई नीट 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। परीक्षा के नई डेट्स जल्द जारी किए जाएंगे। एनटीए ने कहा कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो करेगा, ताकि इसमें लगाए गए आरोपों की व्यापक जांच की जा सके। एनटीए ब्यूरो को पूरा सहयोग देगा और जांच के लिए आवश्यक सभी सामग्री, रिकॉर्ड और सहायता उपलब्ध करवाएगा। राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था पर नीति आयोग की रिपोर्ट में चिंता जताई गई है। राज्य में 8वीं और 10वीं के बाद ड्रॉप आउट बढ़ रहा है। शिक्षकों की कमी और कमजोर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी चुनौती बना है। राज्य में 20,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। एक शिक्षक के भरोसे 6,000 से अधिक स्कूल संचालित हो रहे हैं। छात्राओं की भागीदारी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्तर पर घट रही है। टॉयलेट और इंटरनेट सुविधाओं की कमी से भी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। नीति आयोग ने सेकेंडरी स्तर को शिक्षा व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी बताया है। राजस्थान में शिक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम निर्देश दिया है। अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि सभी सरकारी और निजी स्कूलों में राजस्थानी भाषा को एक विषय के रूप में लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं और इस पर तय समय में रिपोर्ट भी पेश की जाए। राजस्थान के लिए बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सभी सरकारी और निजी स्कूलों में राजस्थानी भाषा को एक विषय के रूप में शुरू किया जाए। अदालत ने इस संबंध में 30 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा कि राजस्थान सरकार को जरूरी कदम उठाने होंगे, ताकि राजस्थानी भाषा स्कूलों में उपलब्ध करवाई जा सके। अदालत ने माना कि राजस्थानी भाषा बोलने वाले लाखों बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा पाने का अवसर मिलना चाहिए। राजस्थान के 12 जिलों में महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत पुलिस ने आधी रात को सादा वर्दी में सड़कों पर उतरकर मंचलों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। 2 महिला पुलिसकर्मी सादा वर्दी में स्टेशन रोड क्षेत्र में पैदल घूम रही थी। इस दौरान उन्होंने सामान्य लोगों की तरह एक दुकान पर गन्ने का जूस भी पिया, ताकि किसी को शक न हो। जैसे ही युवकों ने रास्ता रोकने की कोशिश की, महिला कांस्टेबल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बाइक की चाबियां निकाल ली। महिला कांस्टेबल ने दोनों को पकड़ लिया और मौके पर ही काबू कर लिया। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया कि राज्य सरकार ने किसान हित में बड़ा निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना वर्ष 2025-26 की अवधि को बढ़ाकर 30 जून 2026 तक कर दिया गया है। इस निर्णय से भूमि विकास बैंकों के उन हजारों अवधि पार ऋणी सदस्यों को राहत मिलेगी जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण अब तक योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सके थे। दत्त ने कहा कि गत वर्ष प्रदेश के अधिकांश जिलों में हुई अतिवृष्टि से खरीफ 2025 की फसलें प्रभावित हुई थी। इसके अतिरिक्त मार्च अप्रैल 2026 में असामयिक बारिश और ओलावृष्टि के कारण भी किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। राजसमंद में भीम उपखंड मुख्यालय स्थित ब्रिटिशकालीन ऐतिहासिक भीम उप जेल को प्रशासनिक कारणों के चलते पूरी तरह खाली कर दिया गया है। उप निरीक्षक कारागार रेंज उदयपुर के निर्देश पर यहाँ निरुद्ध सभी बंदियों को ब्यावर जिला कारागार स्थानांतरित किया गया है। इस निर्णय से आमजन में यह चर्चा तेज हो गई है कि उप जेल बंद होने की स्थिति में पहुंच गई है। हालांकि विभागीय आदेशों में केवल प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया गया है। राजस्थान के जालौर में आज मंगलवार सुबह बांगरा और मोदरान स्टेशन के बीच भीनमाल की ओर जा रही एक मालगाड़ी का इंजन अचानक फेल हो गया। घटना सुबह करीब 8:30 बजे हुई। इसके कारण सिंगल लाइन रेलवे ट्रैक पर रेल संचालन प्रभावित हो गया। तकनीकी खराबी के चलते चेन्नई से भगत की कोठी जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को मोदरान स्टेशन पर करीब 1 घंटा 21 मिनट तक रोकना पड़ा। तेज गर्मी में यात्रियों को लंबे इंतजार का सामना करना पड़ा। बाद में रेलवे अधिकारियों ने वैकल्पिक इंजन की व्यवस्था कर यातायात सामान्य करवाया। रेगिस्तानी बाड़मेर में एक तरफ हीट वेव को लोगों ने झुलसा रही है, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। आक्रोशित महिलाओं और ग्रामीण जलदाय विभाग की पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला बाड़मेर जिले के रामसर थाना इलाके सियानी गांव मंगलवार को सुबह करीब 10:30 बजे का है। जानकारी लगने पर जलदाय विभाग के अधिकारी, रामसर थाना पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। महिलाओं और ग्रामीणों से समझाइश करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन महिलाएं व ग्रामीण पानी की समस्या का समाधान करने की मांग पर अड़े हुए हैं। बारां के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजीव सक्सेना को एपीओ कर दिया गया है। उन्हें जयपुर स्थित निदेशक जन स्वास्थ्य कार्यालय में तत्काल प्रभाव से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्रवाई भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता और भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच के चलते की गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त शासन सचिव निशा मीना ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पारिस्थितिकी रूप में संवेदनशील यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र में किसी भी प्रकार की धार्मिक या व्यवसायिक गतिविधि पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के हित और क्षेत्र की पारिस्थितिकी संवेदनशीलता को देखते हुए बाढ़ क्षेत्र में किसी भी प्रकार की व्यवसायिक धार्मिक गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा।
कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को यमुनासुर घाट पर ऐसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर आदेश के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। खैरतल तिजारा जिले के तिजारा थाना क्षेत्र में पालपुर रोड पर स्थित कुएं में एक नवजात बच्ची मिली। रोने की आवाज सुनकर ग्रामीणों को इसके बारे में पता चला। पालपुर रोड से गुजर रहे राहगीरों ने कुएं से रोने की आवाज सुनी। झांकने पर उन्होंने नीचे एक नवजात बच्ची को देखा। सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। लोगों ने रस्सियों और अन्य सामग्री जुटाई, जिसके बाद एक युवक को कुएं में उतारा गया। तमिलनाडु के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज मंगलवार को पूरे राज्य में 717 खुदरा शराब की दुकानें बंद करने का आदेश दिया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार इसके तहत अगले 2 हफ्तों के भीतर पूजा स्थलों के पास की 276 दुकानें, शिक्षण संस्थानों के पास की 186 दुकानें और बस स्टैंड के पास की 255 दुकानें बंद कर दी जाएगी। तमन्ना भाटिया मंगलवार तड़के श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। यहां उन्होंने बाबा महाकाल की प्रसिद्ध भस्म आरती में शामिल होकर पूजा अर्चना की। सुबह करीब 3 बजे मंदिर पहुंची अभिनेत्री ने नंदी हॉल में बैठकर पूरे श्रद्धा भाव के साथ आरती का दिव्य दर्शन किया। माथे पर त्रिपुंड और चंदन लगाए तमन्ना पूरी तरह भक्ति में लीन नजर आई। करीब 2 घंटे तक चली भस्म आरती के बाद उन्होंने नंदी जी का पूजन अभिषेक किया और नंदी के कान में अपनी मनोकामना भी कही। इसके बाद चांदी द्वार से भगवान महाकाल को जल अर्पित कर आशीर्वाद लिया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने हैं। गुवाहाटी के खानापारा वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह में गवर्नर लक्ष्मण आचार्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हेमंता के अलावा 4 विधायकों भाजपा के रामेश्वर तेली, अजंता नेओम, एजीपी के अतुल बोरा, बीपीएफ के चरण बोरो ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें 2 बीजेपी और 2 सहयोगी दलों से है। शपथ कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी एनडीए शासित राज्यों के सीएम और कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। जोधपुर मंडल रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और तकनीकी कार्यों को लेकर 2 महत्वपूर्ण अपडेट जारी किए हैं। गर्मी की छुट्टियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए जहां एक और जोधपुर दिल्ली मंडौर सुपर फास्टेस्ट एक्सप्रेस में अतिरिक्त एसी कोचों की अवधि बढ़ा दी गई है, वहीं दूसरी ओर बिलासपुर मंडल में तकनीकी कार्य के चलते पूरी जोधपुर पूरी सुपरफास्ट को जून में एक ट्रिप के लिए रद्द किया गया है। गर्मी की छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में बढ़ती यात्री भीड़ को देखते हुए रेलवे ने जोधपुर दिल्ली जोधपुर मंडौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में अस्थायी रूप से लगाए गए अतिरिक्त एसी डिब्बों की अवधि 15 दिन और बढ़ा दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।